तो क्या झारखंड में पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है या फिर इसे संभाल में हेमंत सोरेन सरकार नाकाम साबित हो रही है? ये बड़ा सवाल है और इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं SRF न्यूज और मैं हूं आप सबके साथ मनोज सिंह। हाल के दिनों में राजधानी रांची हो या फिर बोकारो हो या सिमडेगा या चाईबासा, हर जिले में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ अचानक से बढ़ा है, वो सरकार के लिए, समाज के लिए, संगठन के लिए, हर तरह के लोगों के लिए एक शोचनीय सवाल खड़ा कर रहा है। ये बात करना यहाँ इसलिए भी मुनासिब है क्योंकि लोग दहशत के साए में एक बार फिर से जीने के लिए मजबूर है। हम बात करेंगे आंकड़ों पर। यदि गौर किया जाए तो बीते दिनों 7 दिन पहले ही चाईबासा में अलग देश बनाने की मांग को लेकर कोल्हान में पुलिस पर ही सीधे तौर पर हमला किया गया। बड़ी संख्या में जुटे एक खास समुदाय के लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और इस दौरान काफ़ी पुलिस बल के जवान भी चोटिल हुए। हालांकि ग्रामीणों को भी चोटिल होने की सूचना मिली थी। वहीं अगर सिमडेगा में बात की जाए तो 13 जनवरी 2022 की ही घटना है। महिला को डायन बिसाहीन यह बताते हुए 60 साल की एक वृद्ध महिला को निर्मम हत्या कर दी जाती है। पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। हालांकि पुलिस की बाद में कार्रवाई होती है, लेकिन ये घटना घटने के बाद। वहीं सिमडेगा में ही बीते 7 जनवरी की बात की जाए तो संजू प्रधान नाम के एक युवक की मॉब लिंचिंग यानी भीड़ के द्वारा पीट पीट कर हत्या करने का भी मामला सामने आता है। ये काफ़ी चिंतनीय विषय है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल सत्ताधारी दल के नेता है। इससे पहले भी जब भाजपा की गवर्नमेंट थी तो जब इस तरह की घटना होती थी तो काफ़ी सवाल उठते थे और ये सवाल अब भी उठना लाजमी है। यहाँ हम बात करेंगे 27 जनवरी को राजधानी रांची में कालू लांबा नाम के एक अपराधी को मोराबादी मैदान में, जहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिताजी यानी कि झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन का आवास है, वहीं पर कुछ ही दूर पे उपायुक्त का आवास है और ये काफ़ी पॉश इलाका है और यहाँ पर इस तरह की घटना घटती है। दौड़ा के 3 अपराधी जो मोटरसाइकिल में सवार होकर आते हैं और धाएं धाएं गोलियां चलाते हैं और चलती हुई कार में ही इसकी मौत हो जाती है। ये काफ़ी चिंतनीय सवाल है। हालांकि इस तरह की घटना के बाद में पुलिस की कार्रवाई देखी, कई एक तरह के अपराधियों पर लगाम लगाने की कवायद भी दिख रही है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इस तरह की घटना घटने के बाद ही पुलिस आखिर क्यों जगती है। क्योंकि यदि सक्रियता के साथ पुलिस इससे पहले अगर वो सतर्क रहकर इस क्राइम को रोकने में अगर तत्परता दिखाती तो शायद ये क्राइम घटने से बच सकती थी। 27 जनवरी को ही कट्ठल मोड़ के झीरी में, जहां पर झारखंड की राजधानी रांची का डंपिंग यार्ड रांची नगर निगम की तरफ से बनाया गया है, उस डंपिंग यार्ड में एक युवती का शव बोरा में लिपटे हुए अवस्था में मिलता है। ये काफ़ी सोचने वाली बात है। ये चर्चा किया गया, ये चर्चा भी हुई कि उस युवती की हो ना हो रेप की घटना को अंजाम देने के बाद में वहाँ पर अपराधियों के द्वारा पहचान ना हो, इसे कहते हुए वहाँ पर फेंका गया होगा। कल की बात है, यानी 29 जनवरी को बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भाजपा के काफ़ी कद्दावर नेता है रविंदर राय पर भीड़ तंत्र के द्वारा हमले का प्रयास किया जाता है। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से उनकी जान किसी तरह बच जाती है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि यदि थोड़ी सी भी चूक होती तो उनकी जान जाने से रोका नहीं जा सकता था। उसके बाद फिर तरह तरह के सवाल उठते, लेकिन यह घटना जो है काफ़ी भयावह है क्योंकि आम जनों के बीच में जिस तरह से क्राइम है वो अब सीधे तौर पे राजनेताओं के रूप के ऊपर भी हमले होने की बातें सामने आ रही है। यहाँ पर यदि चतरा में बात की जाए तो जनवरी की ही घटना है। चतरा के नवादा गांव में, चतरा से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर चतरा थाना अंतर्गत नवादा गांव है, वहाँ पर नरेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति और उनकी पत्नी और उसके बच्चे पर पूरी तरह से कुछ लोगों के द्वारा, गांव के ही लोगों के द्वारा भीड़ के माध्यम से हमला किए जाते हैं। खस्सी चोरी करने के विवाद को लेकर मामला शुरू होता है नरेंद्र सिंह के द्वारा, तो उस पर जानलेवा हमला किया जाता है। हालांकि इस बात की सूचना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थाने को मिलती है। थाने के द्वारा एक महिला को और कुछ लोगों से पूछताछ जारी होती है, उसे जेल भी भेजने का काम किया जाता है, लेकिन बताया जा रहा है कि फिलहाल वो महिला बाहर बेल पर निकल चुकी है और एक बार फिर से वहाँ पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहाँ भी हमले की, इस तरह की हत्या की आशंका को नहीं नकारा जा सकता। पुलिस को सतर्कता के साथ यहाँ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। पतरातू में भी यदि बात की जाए तो भोला पांडे नाम के गिरोह के एक चर्चित अशोक पांडे नाम के व्यक्ति, जो भोला पांडे के भतीजा बताए जाते थे, उन पर उनके घर के समीप ही पतरातू में गोलीबारी होती है और उस पर उनकी हत्या हो जाती है। सबसे अहम सवाल यह है कि तमाम घटनाएं घटने के बाद में पुलिस अपनी सक्रियता दिखलाती है।
हालांकि पुलिस को इससे पहले भी सतर्क यदि अपनी तत्परता यदि दिखती तो शायद जिस तरह से बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है या छोटी घटनाएं घट रही है, इस बात की चर्चा करना यहाँ पर मुनासिब नहीं है। घटना होती है और इस पर कम से कम लगाम लगाई जा सकती है। हाल के दिनों में यदि देखे जाए तो ट्रैफिक पुलिस खास तौर पे काफ़ी सक्रिय रूप से गांव देहात सुदूरवर्ती क्षेत्र से आने वाले कई एक लोगों पर काफ़ी नकेल कसने का काम करती है। जरा से भी ट्रैफिक पर ढिलाई हुई या नहीं हुई तो उसे दबोचा जाता है, उसे वसूली की बातें भी सामने आती है। लेकिन इस तरह की घटना जो वारदातें हो जाती है उस पर पुलिस की सक्रियता नहीं दिखती। इस पर तमाम पदाधिकारियों को भी काफ़ी सक्रिय और सतर्कता के साथ काम करने की आवश्यकता है। उन्हें अपना सूचना तंत्र मजबूत करना होगा। सीसीटीवी जहां शहरी क्षेत्र है वहां पर इसे एक्टिव करना होगा। और खास तौर पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी एसआरएफ न्यूज़ की तरफ से ये अपील करना चाहेंगे कि जिस तरह से वारदातें हो रही है उस पर अपने पुलिस पदाधिकारियों पर अपनी लगाम लगाने का 100% प्रयास करें ताकि सही तरीके से राज्य में विधि व्यवस्था बन सके और सरकार निरंतर गति से चल सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमें इजाज़त दीजिए, अगले बार फिर एक नए मुद्दे के साथ आप सबों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।